अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोसाइटी में एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम जो डिफरेंट लोग हैं उनको एक फ़ौरन जज कर रहे होते हैं, उनकी डिसीजंस कि वो किस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, इम्प्रोवाइज़ कर रहे होते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम उसको गलत सही कह रहे होते हैं। तो ये जजमेंट वाले इशू का डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सुमैया मिर्ज़ा मौजूद हैं। हम उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग को जज क्यों कर रहे होते हैं, किस लिए कर रहे होते हैं, कितना करते हैं और ये जजमेंटल बेहतर है कि नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम इनसे डिस्कस करते हैं। तो अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जो मेन हमारा सोसाइटी में हमारी कॉमन प्रैक्टिस है और ख़ासकर सब कॉन्टिनेंट में कि हमने किसी को भी देखा कोई खड़ा हुआ है तो ये क्यों खड़ा हुआ है, हुँ, ये सही मतलब इसका पोस्चर सही नहीं है या ये इस तरह का बंदा है उस तरह का बंदा है। तो उसके बारे में हमारे क्या। ठीक। अच्छा, हमें किसी की स्टोरी नहीं पता होती, उसका बैकग्राउंड क्या है, हमें नहीं पता होता। हम बस उसको देखते हैं और उसको जज कर लेते हैं। वी डोंट नो अ लिटिल अबाउट देम, ठीक है? आपको नहीं पता वो किस चीज़ से गुज़रा है, उसकी लाइफ़ में क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है? बस आप उसको देखोगे, उसको जज कर लोगे, उसको आप 3-4 बातें कह दोगे, जो कि आपके लिए तो सिर्फ़ बातें होंगी, बट उसके लिए वो चीज़ इतनी हर्ट कर रही होगी उसको वो चीज़ अंदर से, उसकी उसकी लाइफ उस चीज़ों की वजह से और ज़्यादा मिज़रेबल हो जाएगी और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। आप वो 2 बातें कह के चले जाओगे, बट दूसरे के ऊपर उन 2 बातों की वजह से कितना मुश्किल गुज़रेगी उसके ऊपर, ये सिर्फ़ कितना वो ही असर होते जानता हैं, इम्पैक्ट कितना चल रहा है। होता है। बिल्कुल, इवन कि इसमें हमारे पास और भी चीज़ें आ रही थी, मतलब हम ये भी नहीं देखते कि उसकी अपब्रिंगिंग किन हालात में हुई सही है। बात है, बिल्कुल। मतलब उसके राइट, उसके पेरेंट्स का बिहेवियर किस तरह का था। फॉर एग्जांपल राइट, अगर स्ट्रिक्ट भी पेरेंट्स होते हैं तो बच्चा सप्रेस होता है और वो बिल्कुल, इतना ओपन नहीं हो रहा होता, शेयरिंग शेयरिंग नहीं करता। तो इस तरह के भी हालात में वो पैसिव बिल्कुल, बिहेवियर में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी में आपने क्या क्या ऑब्जर्व कर रही हो इस चीज़ से बिल्कुल। रिलेटेड। अच्छा, सबसे ज़्यादा मसला जो मुझे आजकल लगता है वो यही मसला है कि आप लोगों को बस जज कर लेते हो। अब जैसे एक और एग्ज़ाम्पल होगी किसी भी लड़की की, इफ़ शी इज़ कवर्ड, उसने अबाया लिया हुआ है, तो वो शरीफ़ है, वो हाँ, इनोसेंट है, उसने कभी कुछ किया दीनदार नहीं। वाला टैग लगा बिल्कुल, देते ये हैं बिल्कुल फ़ौरन। ठीक है। और अगर उसी लड़की ने बुर्का नहीं, अबाया नहीं किया हुआ, उसने कपड़े पहने हुए हैं, इन अ सेंस पैंट शर्ट पहनी हुई है उसने, तो उसने तो दुनिया का हर गलत काम किया हुआ होगा, ठीक है? आपको बस उसको जज करोगे आप, उसके बारे में अपनी ओपिनियंस देते रहोगे, हालाँकि वो दिल से कितनी भी अच्छी हो। आपको नहीं पता कि अल्लाह के करीब कौन है ज़्यादा। हो सकता है कि अबाया वाली से ज़्यादा वो करीब हो जिसने कि पैंट शर्ट पहनी हुई है। आपको किसी के हालात का, किसी की लाइफ़ का कुछ नहीं पता होता। सो अपने ओपिनियंस इतने नहीं देने चाहिए दूसरे के बारे में, मतलब ये आपकी बात है। अपीयरेंस मैटर करती है। अगर आप किसी और की अपीयरेंस देख रहे हो तो बिल्कुल, मतलब आप उसको उसके वही बात है ना, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी में तो हम इसको कैसे कोप कर सकते हैं, मतलब हमें सोसाइटी में समझाना लोगों को क्या करना है, किस किस नहीं, तरीके इसको से नहीं कर सकते समझा हैं। सकते, ये आपका अपना माइंडसेट होता है, ये आपकी अपनी परवरिश होती है कि आपको किस तरह से आपके माँ-बाप ने, आपकी वो आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से रेज़ किया है, ये आपकी अपनी वो होती है, परवरिश होती है कि अब पेरेंट्स को चाहिए कि अपने अपने जो बच्चे हैं, उनको अच्छी तरह से आप उनकी इस तरह उनको पेरेंटिंग करो उनकी कि वो दूसरों को जज ना करें बगैर इसके, बाकी तो मतलब इस पहले वजह आप अपने से। आप को तो देखो ना, आप किस हिसाब से खड़े हो। आप किसी और के हाँ, बारे में इसको मतलब कोई बंदा खड़े, एक लड़का एक लड़की खड़े हैं, वो बहन भाई भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल, कज़न भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल, दोस्त भी हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारा फ़ौरन जजमेंट वाला वही जाता है कि अच्छा इनके बीच में कुछ है। बिल्कुल, यही तो मसला है। ये वाला एलिमेंट एक बहुत कॉमन है हमारी बिल्कुल, सोसाइटी में। तो इसमें ये है कि मतलब अब हम उसको चेक तो कर सकते हैं औरों को, क्या कर सकते हैं, हमें अपने आप को बेहतरी लानी है, इसमें हम दूसरों को नहीं कुछ कह बिल्कुल, सकते। तो मतलब सही ये एक बात है। टॉपिक ऐसा है कि हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, लोगों से हम कह सकते हैं कि ज़रा आप बेहतर अच्छे अंदाज में देखें, सोचें और हुँ, फ़ौरन एकदम से उनको मुँह पे ना कह दें कि बिल्कुल। भाई तुम कैसे हो। अगर फॉर अब उसमें आपको नहीं पता ना कि मतलब उसने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदे ने एक डिसीजन लिया है, जी। या इवन के फैमिलीज़ में भी ऐसे होता है कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया, हुँ, ठीक है, तो साथ में वो फ़ौरन कहते हैं नहीं इसने गलत किया था, वो हुँ, क्या था। अब आपको नहीं पता कि उसने किस हालात में किया है। बिल्कुल। अच्छा उससे पहले उसके साथ क्या हुआ था हुँ, और उस टाइम पे उसकी क्या सिनेरियो था, उसमें उसकी पर्सनैलिटी भी आ जाती हुँ, है, उसकी अपब्रिंगिंग भी आ जाती है कि हुँ, उसको किस तरह के एनवायरनमेंट में और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आए थे। बिल तो मतलब अब ठीक उसने है। वो सारे हालात देख के अपने हिसाब से उसने बेहतर डिसीजन लिया और आप आगे से आगे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कहते हो नहीं ये मसला तुम्हारा गलत हाँ, था, ये तुमने किया, ये क्यों हुँ, किया, ये भी कर सकते थे, ये भी कर ठीक, सकते थे। ठीक, बिल्कुल। तो आप उसके डिसीजन लेने से पहले या तो उसको समझाते हुँ, या बाद में समझाते। तो इस तरह के या सिनेरियोज मुझे ये भी हैं। लगता है कि कम आप
अगर आप नहीं सही बोल सकते, आप मत समझाओ उसको, क्योंकि आपको समझाते वक़्त भी नहीं पता कि उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। कभी-कभी लोग समझाना शुरू कर देते हैं, बट दूसरे वाले को उनकी बातें और ज़्यादा मतलब ऑफेंसिव हो जाती हैं, हाँ, ज़रा तंग कि पिंच करती हाँ, हैं। मुझे लगता है कि इंसान को दूसरों के उससे दूर ही रहना चाहिए, कि अगर आप उनको थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो कर लो, समझा लो, बट उससे भी आई गेस नहीं इतना। अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग मोस्ट फैटल हुँ, या जो मोस्ट पिंचिंग जजमेंट होती है वो हुँ। किस चीज़ से रिलेटेड होती है? आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी बॉडी फीचर्स पे, या आपके क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी आपकी ट्रेट, ड्रेसिंग पे मुझे लगता है। ड्रेसिंग ठीक है, पे? लड़कियों के लिए ड्रेसिंग पे ठीक है, कि उसने ये कपड़े पहने हुए हैं, उसने वो कपड़े पहने हुए हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है। और लड़कों के लिए आई गेस कि इसको अभी तक काम नहीं कर रहा है कोई, ये ऐसे ही बैठा हुआ है फालतू। तो सही है, हाँ, मतलब इसने उनकी भी हाँ, स्ट्रगलिंग चल रही होती है, उनकी स्ट्रगल लड़कों की चल भी। रही होती है, आप नहीं समझते, वो कितना कुछ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है घर में, ऐसे क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, आपको नहीं पता उसकी लाइफ के बारे में कुछ भी। सही सही सही। बिल्कुल। अच्छा, अब और इसमें हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अच्छा, जैसे कि अब हम लोग लोगों को इस बात पे जज करते हैं कि ये रूड क्यों हो रहा है, ठीक है, ये बहुत रूड है, इससे दूर रहो, ये इससे बात ना करो। ये होती है कि सिचुएशन, उसकी लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रही होती है इस तरह की, ठीक है, वो रूड नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता, लोग उसको ऐसा बना देते हैं, सोसाइटी उसको ऐसा बना देती है, उसके अपने हालात उसको ऐसा बना देते हैं, ठीक है, तो आप बगैर उसको उसकी लाइफ को जाने उसको जज नहीं कर सकते आप। जैसे मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर बहुत करते हैं। मैटर करते हैं। अब सबसे ज़्यादा आपका चाइल्डहुड मैटर करता है, कि आपका बचपन अगर आपका अच्छा होगा बहुत, तो आपकी बाकी की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। अगर आपका बचपन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। इस चीज़ से मुझे एक बात याद आई, मतलब वो हुँ, बचपन का एक होता है सिनेरियो कि मतलब हर बच्चे की एक तो पर्सनैलिटी बिल्कुल। डिफरेंट होती है, हुँ, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। हुँ, अब आप उस बच्चे को, कोई मेहमान आता है, आप फ़ौरन हुँ, कहना शुरू कर देते हो, बिल्कुल। नहीं इनको भी, इनके सामने भी ये इनके करके सामने दिखाओ, वो करो। अगर वो आपके फ्रेंड सर्कल में हुँ, कंफर्टेबल है या अपनी फैमिली सर्कल में कंफर्टेबल है, ज़रूरी है वो मेहमान के सामने भी वही बिल्कुल। हरकतें करे या वही बातें हुँ, करे? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हम अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे होते हैं। उस बच्चे की बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है, उस बच्चे की बिल्कुल एक एक्सट्रोवर्ट है तो दूसरा इंट्रोवर्ट है। हम कहते हैं कि इसकी तरह करके दिखाओ, नहीं, वो अपनी पर्सनैलिटी में अपना जैसा है, वो दूसरी अपनी उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। तो इस बात का हमें ख़्याल रखना चाहिए कि हमें ना करें इस तरह की। होपफुली आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। जो मतलब टॉपिक्स हमारी सोसाइटी में हमने वो एक हाईलाइट किया है, उसमें हमने एक प्रॉपर डिस्कशन की है। होपफुली यू एंजॉय दैट डिस्कशन। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़।